Hello students, welcome to Swami Vivekananda Institute. So in this video we will discuss types of sewing machine. Parts है basically ये जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस से पूछा जाता है। ठीक है, इस टॉपिक से सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पार्ट्स के बारे में पूछ ले जाता है या फिर पार्ट्स के फंक्शन पूछ ले जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन आता है असर्शन रीजन का या फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से यहाँ पर फ्लैट बेड के पार्ट्स नहीं है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपको बेड दिख रहा है, ये पूरा वाला जो नीचे बेड है, इसके कौन कौन से पार्ट नहीं है। एक क्वेश्चन आता है पार्ट्स में से, ठीक है, कौन से पार्ट स्विंग बेड के नहीं है। या फिर इनका आता है अरेंजमेंट। जब भी यहाँ पर हम दो तरीके से थ्रेडिंग करते हैं, अपर थ्रेडिंग और अंडर थ्रेडिंग, तो उसके अरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है। सीक्वेंस जनरली पूछा जाता है, या तो अपर थ्रेडिंग का पूछते हैं या फिर अंडर थ्रेडिंग का पूछते हैं। मेनली अपर थ्रेडिंग से ही क्वेश्चन पूछा जाता है, अंडर थ्रेडिंग के कम क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसा आता है, पार्ट से आता है, अरेंजमेंट आता है, मींस सीक्वेंस से पूछा जाता है कि कौन सा सीक्वेंस है, अंडर थ्रेडिंग और अप थ्रेडिंग का सीक्वेंस, या फिर पूछा जाता है कौन से पार्ट यहाँ पर स्विंग बेड के नहीं है। तो एक बार इन पार्ट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ नीचे वाले पोर्शन से। ये क्या है, बेड का शाफ्ट। ठीक है, सबसे पहला आता है मशीन बेड। पूछा जाता है कौन से मशीन बेड के पार्ट्स नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिक एक मशीन बेड है। ये शाफ्ट लगे हुए होते नीचे। अगर आप मशीन बेड के देखोगे नीचे पीछे पलट के देखोगे तो आपको यहाँ पर बेड शाफ्ट नजर आएंगे। यहाँ पर जो नजर आता है दैट इज अ लूप टेकर, जिसको हम शटल बोलते हैं, जिसमें धागा जो है वो लपेट करके रहता है, दैट इज अ शटल। शटल जो होता है वो किसके अंदर होता है, बॉबिन केस के अंदर होता है शटल। यहाँ पर होता है फेड डॉग। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा होता है, फेड डॉग, जो कि कपड़े की मूवमेंट में हेल्प करता है। जैसे जैसे कपड़ा मूव कर रहा है, फेड डॉग हेल्प करता है कपड़े की मूवमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्रेशर फुट। प्रेशर फुट क्या है, जैसे आप यहाँ पर मशीन को चलाते हो तो ऐसे जो चलता रहता है, मूवमेंट जो होती रहती है, मूवमेंट होती है स्टिच लगता है, मूवमेंट होती है स्टिच लगता है कपड़े में, वो किसकी हेल्प से लगता है, प्रेशर फुट की हेल्प से लगता है। सामने से जो ये वाला पार्ट होता है दैट इज अ फेस प्लेट। जो प्लेट दिख रही है सामने वाली, दैट इज अ फेस प्लेट। ये होता है प्रेशर बार लिफ्टर। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पर थ्रेडिंग करते हो, अपर थ्रेडिंग कर रहे हो, धागा डाल रहे हो, तो आप इसको लिफ्ट करके धागे को उसमें निडल में डालते हो, तो प्रेशर बार लिफ्टर इसको बोलते हैं। ये जो इसको होल्ड करके रखता है दैट इज अ प्रेशर बार। ये क्या है, ऊपर थ्रेड टेकअप लेवर, क्योंकि जब यहां से आता है तो कहां से पास होता है, जैसे मान लो स्पूल से आता है धागा, कहां पास होता है, थ्रेड टेकअप लेवर में, फिर जाता है आपका नीचे की तरफ प्रेशर बार लिफ्टर। आप लिफ्ट करते हो, देन यहाँ पर जो निडल होती है उसमें आप यहाँ पे धागा डालते हो। तो ये होता है थ्रेड टेकअप लेवर। ये स्विंग थ्रेड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल आर्म बोलते हैं इसको। जो ये आर्म प्रेजेंट होते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल आर्म। आर्म के अंदर यहाँ पर एक शाफ्ट लगा हुआ होता है, यहाँ पर स्पूल होता है, एक स्पूल राउंड में जिसमें आपका धागा ऐसे ऐसे इसमें राउंड में लपेटते हैं, दिस इज अ स्पूल पिन। ये है मशीन पुलाई। यहाँ पर एक फ्लाई व्हील भी लगा होता है। अगर वो डोमेस्टिक पर्पसेस के जैसी अगर आपको स्विंग मशीन या मैनुअल स्विंग मशीन आप यूज कर रहे हो तो यहाँ पर जो होता है वो बैलेंस व्हील लगा हुआ होता है। ठीक है, जो कि मैनुअल मशीन में देखा जाता है। ये अपर आर्म शाफ्ट है, ये कनेक्टिंग रोड्स है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, दिस इज द निडल थ्रेड टेंशन असेंबली। ये है निडल बार और यहाँ पे क्या लगती है, निडल लगती है। सो दिस इज द फ्रंट व्यू एंड द फ्रंट पार्ट्स ऑफ द स्विंग मशीन। ठीक है, ये स्विंग मशीन के कौन से पार्ट है, यहाँ पर आपको फ्रंट जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, स्विंग मशीन। तो आपको ये सारे याद रखना है। ये हॉरिजॉन्टल आर्म है, ये आर्म शाफ्ट है, स्विंग थ्रेड, थ्रेड टेकअप लेवर जहां से धागा आता है, प्रेशर बार लिफ्टर, फेस प्लेट जो एकदम सामने वाली प्लेट होती है, प्रेशर फुट जिससे प्रेशर लगता है, स्टिचेस यहाँ पर लगते हैं, फेड डॉग जो कपड़े की मूवमेंट में हेल्प करता है, बॉबिन केस है, ये पूरा क्या है, मशीन बेड है। नीचे अगर आप देखोगे मशीन बेड के तो बेड शाफ्ट लगे हुए होते हैं। अब हम यहाँ पर इन एक एक पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शन के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है, अगर मैं पार्ट की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आर्म। ठीक है, अगर यहाँ पर हम आर्म की बात करते हैं तो आर्म कौन सी है आपको मैंने दिखाई है। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल आर्म्स लगी होती है ऐसे, तो आर्म क्या है, ये वाला देखो, दिस इज द आर्म। ये क्या है, आर्म होता है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट यहाँ पर क्या है, आर्म, जो कि हॉरिजॉन्टल अपर पार्ट होता है मशीन का। ठीक है, जिससे क्या होता है, यहाँ पर हम स्टिचिंग करते हैं। नेक्स्ट है बेड। मशीन बेड कौन सा हो गया,
जो सबसे नीचे वाला यहाँ पर पार्ट होता है। तो मशीन बेड क्या है? बेस ऑफ द मशीन। मशीन के बेस को क्या बोलते हैं यहाँ पर? बेड हम बोलते हैं। नेक्स्ट है बैलेंस व्हील। अगर डोमेस्टिक पर्पसेस की मैं बात करूं तो यहाँ पर जो फ्लाई व्हील होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हील बोलते हैं। जिससे कपड़ा ऐसे ऐसे आप घुमाते हो व्हील को, तो यहाँ पर मशीन जो है वो ऑपरेट होती है। तो यहाँ पर उसको हम क्या बोलते हैं? बैलेंस व्हील बोलते हैं, या फिर हम इसको फ्लाई व्हील भी बोल सकते हैं। इसको हम फ्लाई व्हील या फिर बैलेंस व्हील के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो कि और ये क्या है? राइट साइड पे लगा हुआ होता है। आप इसको ऐसे हाथ से चलाते हो तो यहाँ पर क्या होती है? स्टिचिंग होती है। ये क्या करता है? निडल बार के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है बॉबिन केस। बॉबिन केस कौन सा होता है? मैं आपको फिर से एक बार डायग्राम पे ले चलती हूँ। यहाँ पर बॉबिन केस कौन सा है? जो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बॉबिन केस, ठीक है। ये वाला होता है बॉबिन केस, जिसमें यहाँ पर थ्रेड जो है वो लगा हुआ होता है। तो बॉबिन केस क्या करता है? यहाँ पर थ्रेड को कैच करता है, टॉप थ्रेड को, और यहाँ पर स्टिच लगाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पर क्लच और थंब स्क्रू को, जो कि सेंटर व्हील के एकदम बीच में लगा हुआ था। आपने देखा होगा ना, व्हील के बीच में जो लगा होता है, दैट इज क्लच या फिर थंब स्क्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं फेट डॉग की। फेट डॉग ऐसे ना टीथ शेप में होता है, ऐसे सिरेटेड उसके एजेस होते हैं, जो कि थ्रोट प्लेट के नीचे लगा हुआ होता है। जैसे अभी मैंने बताया था, ये वाला फेट डॉग कपड़े की मूवमेंट में, कपड़े को मूव कराने में हेल्प करता है। दिस इज द फेट डॉग। इसमें ऐसे ऐसे सिरेटेड एजेस होते हैं, है ना। जैसे जैसे कपड़ा ऐसे मूव करता है, इसको कपड़े की मूवमेंट में कौन हेल्प करता है? फेट डॉग हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर थ्रोट प्लेट। थ्रोट प्लेट क्या है? ए कवर विच व्हेन कवर्ड गिव एक्सेस टू द ऑयलिंग पॉइंट्स इन द निडल बार, प्रेशर बार एंड टेकअप लेवर। ये वाली कौन सी होती है? नीचे थ्रोट प्लेट लगी हुई होती है। इसमें दिखा नहीं रखा है, ठीक है। फेस प्लेट है, थ्रोट प्लेट नहीं है। फेट डॉग के एकदम नीचे जो लगी होती है ना, एकदम स्टील से जो होती है, स्टील की जैसी, वो कौन सी होती है? दैट इज अ थ्रोट प्लेट, ठीक है। निडल बार। निडल बार आपको पता ही है, स्टील रोड जो कि निडल को एक होल्ड करने में हेल्प करती है एक एंड से। निडल क्लैंप। क्लैंप क्या है? जो कि एक सेमी सर्कुलर डिस्क विद अ होल टू अलाउ निडल टू द पास। दिस इज अ नीडल क्लैंप। यहाँ पर भी दिया होगा, ठीक है। निडल क्लैंप कहाँ है? निडल क्लैंप मैंने आपको बताया, हाँ ये रहा, देखो दिस इज अ निडल, ये है निडल बार। निडल क्लैंप इसमें नहीं दिया हुआ है, जिसमें हम क्या करते हैं? थ्रेड डालते हैं निडल में। नेक्स्ट है प्रेशर फुट। प्रेशर फुट में क्या होता है? यहाँ पर प्रेशर लगाते हैं हम, उससे क्या होता है? स्टिचिंग जो है वो कपड़े में लगती है। जैसे जैसे मूव करती है मशीन, वैसे वैसे प्रेशर लगता है, उस प्रेशर से स्टिचिंग करते हैं। प्रेशर फुट लिफ्टर। आप जब भी थ्रेडिंग करते हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ऐसे उठाते हैं, है ना। प्रेशर फुट लिफ्टर को यहाँ पर अप राइज करते हैं। इसी तरीके से क्या होता है? यहाँ पर स्टिचेस जो है वो लगते हैं। तो लेवल अटैच्ड टू प्रेशर बार फॉर रेजिंग एंड लोअरिंग द प्रेशर फुट। फिर है स्पूल पिन। टॉप ऑफ द आर्म यहाँ पर लगा होता है। दिस इज द स्पूल पिन, जिसमें हम धागा यहाँ पर लगाते हैं बॉबिन केस में। तो आप वैसे भी नॉर्मल इसमें धागा जो है लगा सकते हो। तो यहाँ पे स्पूल पिन क्या करती है? आर्म में लगी होती है, रील को होल्ड करने में हेल्प करती है। जो आपने धागे की जो रील होती है उसको होल्ड करने में स्पूल पिन हेल्प करती है। फिर आता है यहाँ पर स्टिच रेगुलेटर। स्टिच रेगुलेटर क्या करता है? स्टिच की लेंथ को कंट्रोल करता है, ठीक है। फिर होता है साइड प्लेट। साइड प्लेट कौन सी होती है? रेक्टेंगुलर प्लेट होती है, जो कि यहाँ पर बॉबिन को रिमूव करने में हेल्प करती है, बॉबिन के विदाउट लिफ्टिंग द मशीन। स्पूल पिन ऊपर वाले हो गए, जो भी हमने पढ़ा था, जो बॉबिन उसमें होता है, उसमें थ्रेड वाइंड अप होता है, दैट इज अ स्पूल पिन। थ्रेड गाइड कौन सा होता है? इट इज अ स्मॉल होल मेड ऑफ स्प्रिंग वायर थ्रो थ्रेड रन्स डायरेक्टली इनटू द निडल। थ्रेड गाइड आपने देखा होगा, निडल में जो छोटा सा होल होता है, दैट इज अ थ्रेड गाइड। नेक्स्ट है टेंशन डिस्क। टेंशन डिस्क हो जाती है, दो कॉनकेव डिस्क होती है। द टू कॉनकेव डिस्क पुट टुगेदर विद द कॉन्वेक्स साइड फेसिंग ईच अदर कंपोज द टेंशन डिस्क। इसमें हम क्या करते हैं? द थ्रेड पासेस बिटवीन द टू, दो उसमें से थ्रेड पास होता है, ठीक है। उसको हम एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर टेंशन डिस्क की बात करूँ तो इस वाले पार्ट में आई गेस टेंशन डिस्क विजिबल नहीं है, ठीक है। ये वाला, ठीक है, ये रहा निडल असेंबली, ये वाला टेंशन डिस्क ऐसे ही रेगुलेट होता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग भी क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो। इसमें यहाँ पर कॉनकेव और कॉन्वेक्स जो है वो शेप में लगा हुआ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? दो कॉनकेव डिस्क होती है जो कि कॉन्वेक्स साइड पे होती है, ठीक है। आपने देखा होगा, अगर आप यहाँ पर एक बार मशीन के पार्ट देखना तो उससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेकअप लेवर कौन सा होता है? जहां पर हम क्या करते हैं, जैसे जैसे हम अंडर इसमें क्या करते हैं, जैसे हम अपर थ्रेडिंग करते हैं
मतलब ऊपर से जब हम धागा यहाँ पर डालते हैं मशीन में, तो यहाँ पर टेकअप लेवर सबसे पहले धागा को लेता है। तो ये सीक्वेंस एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहला जो धागा है वो कहाँ जाता है, वो जाता है थ्रेड टेकअप लेवर से। अपवर्ड से डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, ठीक है, जिसमें हम थ्रेड को फीड करते हैं और फिर लूप को टाइट यहाँ पर कर देते हैं। नेक्स्ट है फीड मैकेनिज्म। इस फीड मैकेनिज्म से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फीड मैकेनिज्म से पहले, फीड मैकेनिज्म क्या है कि किस तरीके से हम यहाँ पे थ्रेडिंग कर रहे हैं, है ना, किस तरीके से हम यहाँ सिलाई कर रहे हैं, वो किस में आता है, वो आता है फीड मैकेनिज्म में। तो यहाँ पे बेसिक मोशंस क्या है निडल्स के, बॉबिन क्या है, लोपर्स क्या है, ठीक है, किस तरीके से हम कपड़े को सिल रहे हैं, वो फीड मैकेनिज्म में देखा जाता है। कैसे कपड़ा मूव कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फेड, जिसमें स्विंग मशीन होती है, ठीक है। तो फीडिंग मैकेनिज्म 3 तरीके का होता है। फीड मैकेनिज्म में हम 3 चीजों का यूज करते हैं, मतलब जैसे कपड़ा मूव कर रहा है, कपड़ा जो है सिल रहा है, उसमें 3 चीजें यूज होती है। सबसे पहला प्रेशर फुट, थ्रोट प्लेट और फेड डॉग, ठीक है। अब आपको ये देखना है, सबसे पहला आता है प्रेशर फुट। अब देखो उस वाले डायग्राम में आपको कुछ चीजें क्लियर नहीं नजर आ रही थी, इसमें नजर आ जाएंगी। सबसे पहला ये है प्रेशर फुट, ठीक है। ये क्या है, अपर कंपोनेंट ऑफ द फीडिंग सिस्टम दैट ग्रिप्स द फैब्रिक ड्यूरिंग द फीडिंग। ये कपड़े को ग्रिप करके रखता है, जैसे जैसे कपड़ा आता है कपड़े को बचा करके ग्रिप करके यहाँ पर रखता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेशर फुट। तो ये क्या कंट्रोल करता है कि कितना यहाँ पर प्रेशर अप्लाई हो रहा है फैब्रिक पे। जैसे मान लो आप स्टिच कर रहे हो, कपड़ा नीचे आया है ना, जैसे ये मूवमेंट कर रहा है, तो ये प्रेशर फुट क्या करेगा, कपड़े की मूवमेंट को भी कंट्रोल करता है, प्रेशर को यहाँ पर क्या करता है, कंट्रोल करता है। ज्यादा प्रेशर होगा तो कपड़ा फट जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्रेशर को कौन कंट्रोल करता है, प्रेशर फुट। नेक्स्ट है फेड डॉग। देखो ये है फेड डॉग जो मैं आपको बता रही थी ना, जिसमें सिरेटेड एजेस है, ये कौन सा है, फेड डॉग। एक बार मैं इरेज कर देती हूँ इसको, फिर देखो ये क्या है, यहाँ पर फेड डॉग है, ठीक है। ये क्या है, कपड़े की मूवमेंट में हेल्प करता है, जैसे जैसे कपड़ा यहाँ पर आता है, ठीक है, जैसे कपड़ा आएगा, प्रेशर फुट के साथ साथ ये फेड डॉग क्या करेगा, कपड़े को मूव कराने में आगे हेल्प करेगा। जैसे ये आप देख रहे हो, ये एजेस है ना, ये वाले हैं, ये है, तो ये सारे क्या है, फेड डॉग है। तो फेड डॉग क्या करता है, ट्रांसपोर्ट द फैब्रिक बाय प्रेसेट लेंथ बिटवीन द सक्सीडिंग स्टिचेस। जैसे आप स्टिचेस लगाते हो तो कपड़े की मूवमेंट करने में कौन हेल्प करता है, फेड डॉग। यहाँ पे 4 मोशन होते हैं, फॉरवर्ड, डाउनवर्ड, ठीक है, बैकवर्ड और अपवर्ड। 4 तरीके के मोशन फेड डॉग करता है। कपड़ा कैसे मूव कर रहा है, आगे की तरफ, पीछे की तरफ, ऊपर नीचे, ये सारे जो मोशन है वो कौन करता है, यहाँ पर फेड डॉग। तो आई होप आपको इन प्लेट से क्लियर हो गया होगा। थ्रोट प्लेट उस स्विंग मशीन में मेंशन नहीं थी, तो आप देख सकते हो ये क्या है, थ्रोट प्लेट है, जो कि एक स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करती है फैब्रिक को, ठीक है। जैसे आप स्टिच लगाते हो तो कपड़ा फटे ना, तो एकदम जो स्मूथ सरफेस आता है वो किससे आता है, थ्रोट प्लेट से आता है। अगर वहां पे थ्रोट प्लेट नहीं होगी तो कपड़े में रग्ड हो जाएगा, है ना, फट जाएगा कपड़ा, इसलिए यहाँ पर स्मूथ सरफेस कौन देता है, थ्रोट प्लेट। नेक्स्ट हम किस तरीके से मैकेनिज्म, कैसे कैसे इसके मैकेनिज्म चलते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेड मैकेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आता है गाइस ड्रॉप फीड मैकेनिज्म, जो कि सबसे इजी होता है, बहुत सिंपल होता है। इसको हम रेगुलर फीड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, इसको हम रेगुलर फीड भी बोलते हैं। एक बार ये नॉर्मल इसका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। ये इसका इनर स्ट्रक्चर है एक सिलाई मशीन का। यहाँ पर प्रेशर फुट होता है, ये निडल बार है, दिस इज द निडल, ये फैब्रिक है, यहाँ पर आपने फैब्रिक रखा हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर फीड मैकेनिज्म की बात करते हैं, मतलब कैसा कपड़ा हम यहाँ पर सिल रहे हैं, सबसे पहला आता है ड्रॉप फीड मैकेनिज्म, जो कि सबसे सिंपल फीडिंग सिस्टम मशीन का होता है, जिसको हम रेगुलर फीड भी बोलते हैं। इस ड्रॉप फीड मैकेनिज्म में 3 कंपोनेंट होते हैं, एक थ्रोट प्लेट, एक फेड डॉग और एक प्रेशर फुट। अब आप देख रहे हो यहाँ पर थ्रोट प्लेट होगा, ठीक है, प्रेशर फुट है, फेड डॉग लगा हुआ है, निडल है, निडल बार है और थ्रोट प्लेट है। तो इसमें 3 बेसिक कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है ना, ये क्या है, फेड डॉग, इधर लगी हुई है थ्रोट प्लेट, और ये क्या है, प्रेशर फुट, दिस इज द निडल, और ये निडल क्लैंप। तो ये है आपका नॉर्मल या रेगुलर फीड। इसमें जो थ्रोट प्लेट होती है वो कैसी होती है, किससे बनी हुई होती है, स्टेनलेस स्टील से, जो कि कैसा लुक आता है, अभी मैंने आपको थ्रोट प्लेट दिखाई थी, फॉर द स्मूथ लुक, है ना, स्मूथ जो कपड़े को चलाने में हेल्प करता है, मूव करने में हेल्प करता है, वो थ्रोट प्लेट। अगर थ्रोट प्लेट नहीं होगी तो कपड़ा फट जाएगा, इसलिए स्मूथनेस के लिए क्या यूज किया जाता है, थ्रोट प्लेट यूज की जाती है, ठीक है। तो इसमें स्मूथ सरफेस है थ्रोट प्लेट में, इसलिए फैब्रिक को हम इजिली इस पे फीड कर सकते हैं। जैसे हम इस पे फैब्रिक रखते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या है, फीड डॉग क्या करेगा, कपड़े की मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन सी मूवमेंट में, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर होल होता है थ्रू विच द निडल कैन मूव अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। जैसे निडल ऐसे मूव करती है ना, अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो क्या लगता है, वहां पर स्टिच लगता है।
द साइज ऑफ द निडल होल शुड नॉट बी बियॉन्ड मोर देन 30% ऑफ द निडल साइज। जो निडल होल है उसका साइज कितना 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज कपड़े में ज्यादा होल हो जाएगा और कपड़ा यहाँ पर फट जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर निडल होल का साइज ज्यादा हुआ एज कंपैरिजन टू द निडल, तो यहाँ पर जब पेनिट्रेट होगी, जैसे मान लो ऐसे सुई मशीन से ये सिलाई जो निडल है वो मूव कर रही है, अगर यहाँ पर आपका ज्यादा परसेंटेज होगा तो पेनिट्रेट ज्यादा कर जाएगी कपड़े में, और जिससे कपड़े के फटने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैगिंग बोलते हैं। इस टर्म को हम क्या बोलते हैं, फ्लैगिंग बोलते हैं। अगर यहाँ पर साइज जो है निडल होल का वो ज्यादा हो गया है ना, अगर निडल होल ज्यादा हो गया है एज कंपैरिजन टू जो निडल एंड है, अगर वो पतला है उससे होल छोटा हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर होल ज्यादा बन गया है या फिर ज्यादा निडल पेनिट्रेट कर दी है फैब्रिक में, तो उससे क्या होगा, एक होल बन जाएगा जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेजिंग बोलते हैं। ठीक है, फेड डॉग का मेन फंक्शन क्या है मैंने आपको बता दिया है, कपड़े की यहाँ पर मूवमेंट में हेल्प करता है कौन, फेड डॉग। ठीक है, स्पीड जो है उसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, फेड डॉग की स्टिच लेंथ रेगुलेटर, जो टेंशन डिस्क या टेंशन रेगुलेटर लगा हुआ होता है उससे हम कपड़े की स्पीड को क्या करते हैं, यहाँ पर कंट्रोल करते हैं। स्पीड जो होती है फेड डॉग की और निडल की उसको एडजस्ट किया जाता है। ठीक है, निडल्स जो है वो स्टे अबव द फैब्रिक, फैब्रिक के ऊपर क्या रहते हैं, निडल यहाँ पर रहती है। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये क्या है, यहाँ पर निडल है ना, यहाँ पर कपड़ा आएगा तो निडल इसके ऊपर रहेगी, ये निडल क्लैंप है, दिस इज द निडल क्लैंप, और ये क्या है, निडल है ना। जैसे यहाँ पर कपड़ा आएगा तो ये ऐसे इसकी मूवमेंट होगी अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिससे क्या लगेगा, स्टिच यहाँ पर लगेगा। ठीक है, द प्रेशर फुट, प्रेशर फुट क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है फैब्रिक पे। ठीक है, उसमें स्प्रिंग प्रेशर लगा होता है जो कि अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट में निडल की हेल्प यहाँ पर करता है। तो ड्रॉप फीड प्रोसेस में क्या है, यहाँ पर प्रेशर फुट स्टैटिक रहता है और फैब्रिक किसमें फेड होता है, दैट इज फीड अंडर द लोअर सरफेस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ड्रॉप फीड में प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है, ड्रॉप फीड मतलब हम ये वाला ड्रॉप फीड पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये ड्रॉप फीड मैकेनिज्म है जिसको हम रेगुलर फीड के नाम से भी जानते हैं। प्रॉब्लम्स क्या आती है, प्रॉब्लम्स ये आती है जब भी हम 2 प्लाई के फैब्रिक को सीव करते हैं, जब भी हम 2 प्लाई के फैब्रिक को बना रहे हैं तो जो लोअर प्लाई है वो पहले मूव करता है। ठीक है, क्योंकि फेड डॉग जैसे जैसे मूव कर रहा है तो लोअर प्लाई क्या करेगा, सबसे पहले मूव करेगा, और जो सेकंड प्लाई होगी वो पीछे रह जाएगी, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर फुट ज्यादा प्रेशर लगाएगा और उससे क्या हो सकता है, ज्यादा फ्रिक्शन होने की वजह से कपड़ा जो है वो फट सकता है ना। इसलिए लोअर लेयर क्या बन जाएगी आपकी, ज्यादा मतलब रग्ड बन जाएगी, जिसको हम प्लाई शिफ्टिंग भी बोलते हैं या फिर फीडिंग पकड़ भी बोलते हैं। पकड़िंग का मतलब क्या होता है, जब कपड़ा एक जगह पे ऐसे इकट्ठा हो जाता है, जब कपड़ा एक जगह पे सिकुड़ जाता है इकट्ठा होके, दैट इज नोन एज फीड पकड़िंग या फिर पकड़िंग इफेक्ट। तो इससे पकड़िंग इफेक्ट ज्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब भी हम ड्रॉप फीड मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं तो इससे पकड़िंग इफेक्ट जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें हम 2 प्लाई फैब्रिक का यूज करते हैं। इसमें स्पीड एडजस्ट नहीं होने के कारण जो फर्स्ट प्लाई है कपड़े की वो ज्यादा मूव करती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फैब्रिक जो है वो खराब हो सकता है या फिर पकड़िंग इफेक्ट इसमें आ सकता है। ठीक है, इसलिए जो दोनों प्लाईज है वो डिफरेंट स्पीड पे जो मूव करती है, मूव करनी चाहिए। जो लोअर प्लाई है वो फास्ट स्पीड पे मूव करती है एज कंपेरिजन टू द अपर फ्लाई, इसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल फीड पकड़ या फिर फीड पकड़िंग। नेक्स्ट, डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म, पहला कौन सा था, ड्रॉप फीड मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म पे। ये जो डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म है ये किसका मॉडिफिकेशन है, ड्रॉप फीड सिस्टम का। तो ड्रॉप फीड सिस्टम का मॉडिफिकेशन ही क्या है, डिफरेंशियल फीड सिस्टम। इसमें क्या है, यहाँ पर फेड डॉग में 2 सेक्शन होते हैं, 2 फेड डॉग यहाँ पर लगाए जाते हैं, एक है फ्रंट फेड डॉग और दूसरा क्या है यहाँ पर बैक फेड डॉग। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है किसका, ड्रॉप फीड सिस्टम का, जो हमने इससे पहले पढ़ा है। तो हल्का सा मॉडिफिकेशन है ड्रॉप फीड सिस्टम का, इसमें 2 फेड डॉग लगाए जाते हैं। ठीक है, एक फ्रंट फेड डॉग है और एक कौन सा है, बैक फेड डॉग। एक बैक है और एक क्या है, फ्रंट फेड डॉग है। मैकेनिज्म जो है इसका सेम है जैसे आपका ड्रॉप फीड का है, इन दोनों का मैकेनिज्म सेम है, लेकिन इसमें जो फेड डॉग 2 लगे हुए हैं ये स्पीड को एडजस्ट करते हैं। जैसे हमने ड्रॉप फीड मैकेनिज्म पढ़ा, उसमें क्या है, पकड़िंग इफेक्ट आ सकता है। उस पकड़िंग इफेक्ट को खत्म करने के लिए हम यहाँ पर डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म का यूज करते हैं, जिसमें 2 फेड डॉग लगे हुए होते हैं और ये स्पीड को दोनों प्लाईज के फैब्रिक पे को जो स्पीड है उनका यहाँ पर मेंटेन करके रखते हैं। जैसे हमने ड्रॉप फीड मैकेनिज्म पढ़ा, उसमें हम 2 प्लाई के कपड़े को यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें पकड़िंग इफेक्ट आता है, लेकिन इस मैकेनिज्म में हम 2 प्लाई फैब्रिक जो है वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्पीड यहाँ पर क्या हो जाता है, एडजस्ट हम कर सकते हैं क्योंकि यहाँ 2 फेड डॉग लगे हुए होते
हैं। जो आपको स्ट्रेची कपड़े बनाने होते हैं स्ट्रेची मटेरियल्स के, उसमें इस डिफरेंशियल फीड मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। ठीक है, इन दिस प्रोसेस द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंशियल पकरिंग कैन इजीली बी कंट्रोल्ड। इसमें जो हमने पकरिंग इफेक्ट देखा था, इसमें उस पकरिंग इफेक्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट है निडल फेड मैकेनिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कंपाउंड फीड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, कंपाउंड फीड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें फीड डॉग तो एक ही होता है, लेकिन जो निडल होती है, निडल की ही मूवमेंट होती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे निडल जो है मूव करती है इन द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। निडल जो है फैब्रिक में पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, the needle then rise up and move to form the next stitch with the one step advance। जैसे ऐसे मूव करती है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, उससे क्या लगते हैं यहाँ पर स्टिच यहाँ पर लगते हैं। काफी बार इसमें क्या होता है, इसको काफी बार यहाँ पर बिगर होल्स होने के चांसेस यहाँ पर होते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ निडल्स जो है वो ही मूव करती है। फैट डॉग क्या करता है, सिर्फ कपड़े की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर जब निडल पेनिट्रेट कर जाती है तो काफी बार क्या है, स्पीड एडजस्ट नहीं होने के कारण निडल क्या करती है, कपड़ों में ज्यादा होल यहाँ पर कर देती है। इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए जो निडल फेड मैकेनिज्म है उसको हम किससे एडजस्ट करते हैं, ड्रॉ फीड मैकेनिज्म के साथ, जिसमें फैट डॉग क्या करता है, उस मूवमेंट कंट्रोल करता है। किसकी कंट्रोल करता है, क्लॉथ की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और साथ साथ ये निडल जो है वो ऐसे मूव करती है। प्रैक्टिकली ये जो है ये कौन सा है, निडल फीड मैकेनिज्म, जिसमें एक ही यहाँ पर फैट डॉग लगा हुआ होता है। तो ये किसके लिए यूज की जाती है, जब आप यहाँ पे बल्कि स्विंग कर रहे हो, है ना, जैसे आपने विंटर क्लोथ्स बनाने हैं, ठीक है, बहुत हैवी क्लोथ्स जब आप बनाते हो उसमें हम निडल फीड मैकेनिज्म का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूनिसन फेड मैकेनिज्म। यूनिसन का मतलब क्या है, वॉकिंग फुट सिस्टम, बिकॉज द प्रेशर फुट हैज टू इंडिपेंडेंटली ड्राइविंग सेक्शन, द होल्डिंग एंड द फीडिंग फिट। इसमें आप देख रहे हो यहाँ पर जो प्रेशर फुट होता है उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक होल्डिंग फिट और एक फीडिंग फिट। होल्डिंग फिट क्या करता है, यहाँ पर कपड़े को होल्ड करके रखता है, और फीडिंग फिट क्या कराता है, कपड़े को फीड कराता है। इस सिस्टम में वन प्रेशर फुट इज इनसाइड द अदर प्रेशर फुट। एक प्रेशर फुट के अंदर दूसरा प्रेशर फुट यहाँ पर होता है, जैसे एक फीडिंग फिट है और एक क्या है, होल्डिंग। होल्डिंग के अंदर क्या है, यहाँ पर फीडिंग फिट है। तो ये प्रेशर फुट के दो कंपोनेंट इस मैकेनिज्म में होते हैं। ठीक है, इसमें प्लाई शिफ्टिंग का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होती है। कौन से, जब आपको बल्क मटेरियल्स बनाने हो, हैवी मटेरियल्स बनाने हो, इसलिए इसमें हम यूनिसन फीड मैकेनिज्म का यूज करते हैं। नॉर्मली ज्यादा इसमें यूज नहीं करते हैं, ज्यादा जो आपको हैवी कपड़े बनाने हैं उसके लिए यूज किया जाता है। एक आता है पुलर फीड मैकेनिज्म। ये ड्रॉ फीड मैकेनिज्म को मॉडिफाई करके बनाया जाता है, जिसमें हम रोलर्स का यूज करते हैं। ये जो दो आपको पेयर्स दिख रहे हैं, इन पेयर्स ऑफ रोलर्स को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये रोलर्स क्या करते हैं, कपड़े को मूव कराने में यहाँ पर हेल्प करते हैं। ये रोलर्स गिव अ पुलिंग मोशन ऑन द फैब्रिक बिहाइंड द प्रेशर फुट। जो प्रेशर फुट के बिहाइंड है उसमें ये कपड़े की क्या करते हैं, पुलिंग मोशन एक देते हैं। ठीक है, दो रोलर है, दोनों अलग अलग स्पीड पे मूव करते हैं, इसलिए यहाँ पर प्लाई शिफ्टिंग का कोई भी केस नहीं आता है, या फिर आपके पकड़िंग इफेक्ट नहीं आता है। ये किसके लिए यूज किया जाता है, जब आपको वेस्ट बैंड बनाने हो, नॉर्मल जो हल्के कपड़े बनाने के लिए यूज किया जाता है, दैट इज पुलर फीड मैकेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्लास में हम एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। इनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि फीड मैकेनिज्म से भी काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, और पार्ट्स में से जैसे क्वेश्चन आता है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि किस किस पार्ट में से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। सो गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलती रहे। तो हम मिलते हैं आपसे स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय एवरीवन।